गुड मॉर्निंग मित्रों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बना करके दिखाया हुआ था जो कैसे क्या होता है। आज हम सिखाते हैं कुछ ऐसे एंट्री, जैसे कभी कभी व्यवसायी जो होते हैं सो अपने माल को अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए व्यवसाय से निकाल लेते हैं। कई बार होता है वो अपने माल को फ्री सैंपल के तौर पे बांटते हैं। कई बार होता है कि वो बिक्रे रिटर्न आ जाते हैं। इस तरह की जो एंट्रियाँ होती है, नगद में कभी कैश निकाल लिए वेबसाइट से, बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे फ्री सैंपल किसी को डोनेशन देते हैं, तो इस सब का एंट्री हम कभी कभी क्या होता है, जो माल रास्ते में आ रहा था, किसी एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, आग लग गई, ये सब एंट्री आज हम सीखते हैं जो कैसे किया जाता है। इससे पहले कि आप लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं एंट्री बता रहा हूँ आप लोग को, जैसे मैं कल के बाद मैं आज फिर से बता रहा हूँ कि व्यवसायी जो था सो पूंजी लगाया हुआ था। सबसे पहले जो व्यवसायी था पूंजी लगाया था, तो उसका जैसे पूंजी लगाया हुआ था तो या नगद में लगाया हुआ था तो हम क्या नगद में लगाया हुआ था तो हम कैश लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल करते थे ना। अब यहीं पर ये तो सिंगल, जब से कोई एक आदमी अपना प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट किया तो हमने ये लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब यही जो जब दो आदमी रहेगा ये 500 लेट भी मान लीजिए, ये 500 का है, ये भी 500 रुपये, तो 500 रुपये व्यवसाय में लगाया, मतलब बिजनेस स्टार्ट किया 500 से, तो मैंने लिख दिया कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर दो आदमी हैं, ए और बी, दो आदमी हैं जिसने व्यापार प्रारंभ किया। क्या कितने आदमी हैं? ए और बी, दो आदमी हैं। तो अब ए और बी जो रहेगा, तो अब इसका एंट्री क्या करेंगे? आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जो ए अब ए क्या करेंगे, बी क्या करेंगे। इसके लिए हम एंट्री करेंगे, नॉर्मल सा एंट्री है, सिंपल एंट्री है, CA कैश अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल टू बीज कैपिटल कर देंगे। अकाउंट ये, अब इसमें हम देखें अमाउंट ये हो सकता है जो, अब देखिए ये भी नहीं हम कह सकते हैं। जब अब मान लीजिए कोई 500 रुपया व्यवसाय में लगा, व्यवसाय में दो आदमी हैं, ए और 500 रुपया कौन कौन लगाया? ए और बी। मैं 500 छोटे अमाउंट लेकर के बता रहा हूँ, अब अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो 500 ही होगा, अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है। तो मान लीजिए ये 400 रुपया लगाया है और बी 100 रुपया लगाया है, तो दोनों का रेशियो अलग अलग हो जाएगा। तो हम यहाँ जो अमाउंट देंगे, तो ए यदि 400 लगाया है तो ए का 400 देंगे, और बी यदि 100 लगाया है तो बी के रेशियो में हम 100 देंगे। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1 का रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4:1 का रेशियो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने रेशियो लिख दिया है 4:1 का। 4:1 का रेशियो में हम मार देंगे। जब हम यदि मान लीजिए इस कंपनी में यदि प्रॉफिट होगा तो हम इस प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे? 4:1 के अनुपात में प्रॉफिट को बांटेंगे। यदि घाटे होगा तो इस अनुपात में बांटेंगे हम, ठीक। आगे चलते हैं। यही संपत्ति जो है, अब ये समझ लीजिए, ये तो क्या स्टार्ट कर लिया बिजनेस। अब क्या होता है, जो बी नाम का आदमी था, एक व्यवसाय प्रारंभ किया, बी नाम का एक आदमी था, बिजनेस स्टार्ट किया है, और 10 दिन बाद क्या करता है, वह अपने व्यवसाय से 10,000 का सामान ले लेता है, कि नगद ले लेता है, पैसा निकालता है। तो उसको क्या करेंगे हम? जो निकालता है, अब जैसे देखिए ड्राइंग जो होता है सो कैपिटल होता है, ड्राइंग होता है उसके, ड्राइंग जो होता है एक तरह से कैपिटल का ही पार्ट होता है, जो कैपिटल कम कर देता है ड्राइंग। यदि आप व्यवसाय से अपना पैसा निकाल लेंगे तो आपकी कैपिटल जितना लगे थे वो कम हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे? ड्राइंग अकाउंट टू, इतना समझ गए? ड्राइंग अकाउंट टू। अभी जो निकाल रहा है, जो सामान निकाल रहा है, क्या चीज़ निकाल रहा है? सामान निकाला है तो परचेज अकाउंट। सामान यदि निकाला है तो परचेज अकाउंट, यदि ये कैश निकाल रहा है तो कैश अकाउंट। जो निकाल दे, या सामान निकालेगा या नगद निकालेगा, दो ही चीज़ निकाल सकता है। यदि सामान निकाल रहा है, कोई गुड्स निकाल रहा है, तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट का प्रयोग करेंगे। यदि कैश कर रहा है
तो उसके लिए हम कैश का प्रयोग करेंगे। ड्राइंग डेबिट में रहेगा, ड्राइंग डेबिट में रहेगा क्योंकि आपकी कैपिटल जो 500 रुपये की कैपिटल थी उसमें से आज 100 रुपया निकाल लिए तो आपके कैपिटल से आपका कैपिटल कितना हो जाएगा, 400 रुपया बच जाएगा, माइनस 100 कर देंगे हम, ये 400 रुपया बच जाएगा आपका कैपिटल, प्लस नहीं माइनस होगा तो ये 400 रुपये का कैपिटल बच जाएगा। तो ये ड्राइंग आपका कैपिटल से कम क्या है, यहाँ पर कैपिटल यदि क्रेडिट में है तो आपका कैपिटल बढ़ा हुआ है, कैपिटल अच्छा है, पूंजी अच्छा है, मगर ये वही कैपिटल यदि डेबिट में आया तो आपका कैपिटल कम कर रहा है, ये बात होती है। और इसके आगे हम क्या बताते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो कंपनी का बैंक अकाउंट होता है, जैसी बात है कंपनी का बैंक अकाउंट हुआ तो वहाँ से जो होता है व्यवसायी जो होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वहाँ से पैसा जो होता है सो अपने यूज़ के लिए निकाल लेता है। अपने यूज़ के लिए निकालेगा तो हर हमेशा जब भी व्यवसायी अपने यूज़ के लिए कोई सामान निकाले, कैश निकाले, कहीं से भी निकाले, या बैंक से निकाले या व्यवसाय से निकाले, व्यवसाय से निकाला माना जाएगा, उसके लिए ड्राइंग का प्रयोग करेंगे। यदि बैंक से निकाला है तो यहाँ पर बैंक हम कर देंगे, बैंक से निकाला है तो यहाँ पर बैंक कर देंगे, मगर ड्राइंग रहेगा, ड्राइंग हटेगा नहीं, बैंक अकाउंट कर देंगे, ये बैंक से निकाला है। तो उसके बाद होता है कि अपने यूज़ के लिए ना, अब बैंक से निकाला, अब देखिए अब यहाँ पर बुलेट में मान लीजिए 500 रुपया बैंक से कार्यालय उपयोग के लिए निकाला, या आहरण के निकालना, मतलब या आहरण कर लीजिए, या आहरण के, या आहरण किया, ठीक ना, आहरण भी आ सकते हैं, निकाला, आहरण किया। तो यहाँ पर ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं कर रहा है, ये यूज़ क्या चीज़ के लिए कर रहा है, अपने यूज़ के लिए नहीं कर रहा है। अपने यूज़ के लिए करेगा तब हम ड्राइंग का प्रयोग करेंगे। यदि ऑफिस यूज़ के लिए कर रहा है तो उसके पास कैश आ गया, क्या आया, क्या कैश आया, क्या यह हमें, जब मैंने पैसा निकाला तो मेरे पास क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। मेरे पास जो आता है उसके क्या कहेंगे हम, डेबिट करते हैं। और जिसके पास जहाँ से कम होता है, बैंक सब होता है, ऐसे क्या होता है, व्यक्ति से रिलेटेड होता है, फर्म से रिलेटेड होता है, तो फर्म से जहाँ से निकल जाता है, कोई चीज़ लेते हैं, जो देता है मुझे, उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो बैंक अकाउंट। ये हो गया, अभी ये हो गया आपका बैंक से। यहाँ पर हम ड्राइंग का प्रयोग नहीं करेंगे, जब अपने यूज़ के लिए कोई चीज़ सामान निकालेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, बैंक अपने यूज़ के लिए निकालेगा तब हम ड्राइंग का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज बैंक से निकाले या व्यवसाय से भी कोई सामान पैसा निकाले, यदि ऑफिस यूज़ के लिए या कोई व्यवसाय के लिए यूज़ से किया जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्राइंग का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या होता है, जो हम कभी कभी हम माल जो होता है ना, क्या करते हैं, माल को हम, अब एडवर्टीजमेंट कंपनी, किसी कंपनी को एडवर्टाइज करना है, मार्केट में जान पहचान नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं हम, जो होता है सो सामान को क्या कहते हैं, गिफ्ट के तौर पर देते हैं, फ्री सैंपल के, जो देखिए हमारा सामान यूज़ करके देखिए, यदि पसंद आएगा तो हम, इससे क्या होता है, व्यवसाय का बिजनेस बढ़ता है, बिजनेस क्या होता है, ग्रो करता है, ग्रो करने का एक तरीका होता है। इसके लिए हम, जैसे हमने फ्री सैंपल के रूप में दिया, तो यहाँ पर हम, फ्री सैंपल क्या होता है, व्यवसाय के लिए घाटा होता है, लॉस होता है। फ्री सैंपल क्या होता है, व्यवसाय के लिए लॉस होता है। तो अब जैसे फ्री सैंपल, तो अब फ्री सैंपल बांटे हम, तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। अब यदि हम ये परचेज ही अकाउंट, सामान ही हम बांट रहे हैं तो परचेज ही अकाउंट देंगे। फ्री सिंपल में क्या बोला हुआ था, घाटे जो भी घाटा हो, हानि हो, घाटा हो, एक्सपेंसेस हो, सारे एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ फ्री सैंपल के रूप में हम सामान बांट रहे हैं, तो फ्री सैंपल के रूप में, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करेंगे हम, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जो कभी कभी क्या मैं बोला हुआ था, रास्ते में माल चोरी हो जाता है, रास्ते में माल चोरी हो गया, ला रहा था, जैसे आपके कोई जगह, दिल्ली से कोई माल आ रहा था, कोलकाता जा रहा था, तो कोलकाता जो रहा था, रास्ते में किसी चोर ने चोरी कर लिया, किसी स्टाफ ने भी चोरी कर लेता है, कभी कभी जरूरी नहीं है जो रास्ते में ही छोड़ जाते हैं, आग लग जाता है, तो इस सब का हम एंट्री क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्री लॉस बाय, जैसे इसके लिए हम एंट्री करेंगे लॉस बाय थेफ्ट का, LOSS, लॉस बाय
टू परचेज। देखिए यहाँ पर हम कैश नहीं देंगे, यदि नगद हमारा चोरी हो जाएगा तो हम कैश देंगे। यदि नगद नहीं चोरा, कोई सामान, देखिए सिंपल सी बात है, सामान का जब भी जिक्र हो तो या तो परचेज अकाउंट होगा, परचेज अकाउंट ही होगा, या कोई सामान का नाम प्रॉपर, जैसे कोई 10 फैन चोरी हो गया, सैकड़ों 100 फैन थी, उसमें से 10 फैन चोरी हो गया, तो वहाँ पर हम फैन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर सामान का प्रयोग हो तो वहाँ पर हम परचेज का प्रयोग करेंगे। सामान का नाम नहीं दिया हो तो, गुड्स का नाम नहीं दिया हो तो वहाँ पर हम क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? परचेज का अकाउंट, परचेज अकाउंट कर दिए। यहाँ पर हमने लॉस बाय थेफ्ट दिया, चोरी से यदि माल हो, यदि आग लग जाए, आग लग जाए तो यहाँ पर लॉस बाय फायर कर देंगे। ठीक, यहाँ पर लॉस बाय, अब ये रास्ते में माल चोरी होगा तो लॉस बाय गुड, लॉस ऑफ गुड इन ट्रांजिट कर देंगे। क्या कर देंगे? लॉस ऑफ इन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये रास्ते में जो था ना, सो रास्ते में माल पर चोरी हो गया, पता नहीं चला, रास्ते से गायब हो गया, रास्ते से चोरी हो गया तो गायब हो गया, तो लॉस बाय गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में चोरी हो गया। इसके आगे होता है, कभी कभी हम दान देते हैं, कोई हमारे यहाँ बाबा जी आते हैं, फकीर आते हैं, बोले जी नहीं बाबा ये दोगे, दान देते हैं, तो दान देने के लिए हम क्या करते हैं, क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? चैरिटी। चैरिटी मतलब क्या होता है? दान होता है। तो हम उसकी एंट्री क्या करेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे? हम क्या बोले हैं? चैरिटी, CHARI, चैरिटी अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। नॉर्मली हो गया, यही करना है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। यदि यहाँ पर हम नगद देते हैं तो चैरिटी नगद देते हैं, यदि हम नगद में दान कर रहे हैं, नगद में दान कर रहे हैं तो कैश या बैंक करिए या कैश कर दीजिए। नगद में यदि हम कर रहे हैं तो नगद के लिए हम बैंक और कैश की जिक्र रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। इससे आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू।